जिसके अंतःकरण में प्रेम की कमी है उसका संगठन कमजोर हो जाता है। जो प्रेम का सागर है उसकी एकता मजबूत हो जाती है। जो सबका ख्याल रखता है उससे हजारों लोग प्रेम करते हैं। जो अपना पेट हाहू और बात न पूछे काहू उससे लोग दूर हो जाते हैं। जो दूसरों के दुख को बांट लेता है अपना सुख दूसरों को बांट देता है भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान का दूसरा रूप होता है। जो केवल अपने लिए नहीं जी रहा है परिवार के लिए भी जी रहा है, समाज के लिए भी जी रहा है, देश के लिए भी जी रहा है, जो धर्म की रक्षा के लिए भी जी रहा है उसका जीवन अमृत जीवन कहा जाता है। जिसकी उपस्थिति में तमाम लोग खुश रहते हैं उसकी खुशियां कभी छीण नहीं होती है। जिसके आगमन से सबकी चिंता खत्म हो जाती है, जिसके साथ में रहने से सबकी हिम्मत बढ़ जाती है और जिसके सहयोग से बड़ा सा बड़ा कड़ा सा कड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। याद रखना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो केवल मानव नहीं है, वो महामानव है जिसकी मौजूदगी में सब सफल होता है। धरती पर मानव के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। महामानव बनने की साधना तुमको करना है। देव मानव की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तुमको स्वयं भक्ति करना पड़ेगा। जिसमें देशभक्ति नहीं वो देश का गद्दार है। जो घर में काम न करे वो पूरा मक्कार है। और जो व्यक्ति अपने मित्रों को भी धोखा दे वो धोखेदार है। और जो व्यक्ति सहयोग देने के बाद भूल जाता है वो महामानव है। और जो सबके लिए करुणा बरसाता है दया भरी रहती वो देव मानव है। और जिसमें स्वार्थ कूट कूट कर भरा है वो पशु है, कीड़ा मकोड़ा है। जो दूसरों के लिए कुछ करता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मनुष्य चेहरे से नहीं होता है, मनुष्य चरित्र से होता है। मनुष्य शरीर से नहीं होता है, मनुष्य स्वभाव से होता है। मनुष्य केवल बनावट से नहीं होता है, मनुष्य कर्मों की जमावट से होता है। मनुष्य दिखावट से नहीं होता है, मनुष्य अपने सदाचार से मनुष्यता को हासिल करता है। मानुष तेरा गुण बड़ा मानस ना आवे काज। कहें कबीर सुन लीजिए हाण ना आवे काज। तुम्हारा मांस, तुम्हारे हाड़ हड्डी और तुम्हारा चमड़ा किस काम आएगा। लेकिन जब तक जीवन है इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, जब तक तुम जीवित हो तब तक इस हाड़ मांस के पुतले से बहुत लोगों का काम कर सकते हो। वे लोग महान हैं जो लोग दूसरों की दर्द की दवा बन जाते हैं। और वे लोग अधम हैं जो दूसरों को दर्द पैदा कर देते हैं। दर्द की दवा बनो, बेदर्द बनकर दर्द पैदा न करो। सहारा बनो,
दूसरों का सहारा खत्म मत करो, अपने मन को काबू रखो, अकारण खुश रहना सीखो। कुछ मिलने से तुम अगर खुश होते हो, वो खुशी आपकी पर्सनल खुशी नहीं है, वो कुछ मिलने की खुशी है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो खुशी नहीं रहेगी। कुछ ना मिलने से भी जो खुश होता है, कुछ नहीं है फिर भी खुश है, और बहुत कुछ है तो भी खुश है, और कुछ खो गया तो भी खुश है, और कुछ मिलने वाला ही नहीं तो भी खुश है, और कुछ मिल गया तो भी खुश है, और बहुत कुछ मिल गया तो भी खुश है, और जो है तो भी खुश है, और कुछ नहीं है तो भी खुश है। जो खुश ही खुश है, याद रखना उसको जीने का ढंग आ गया है। मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया। हर काम करने में तुमको आनंद आना चाहिए, झाड़ू लगाने में भी मुस्कराते रहिए और झाड़ू लगाते रहिए। लखीमपुर के डॉक्टर श्री अवनीश पटेल बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर हैं। हमारे कुछ संत उनके घर गए, वे पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे, पोछा लगा रहे थे, घर की फर्श धुलाई कर रहे थे। संतों से कुर्सी पर बैठ जाइए, 45 मिनट बात करना मना है, न स्वागत होगा न बात होगी। अगर ज़्यादा प्रेम है तो आ जाओ, झाड़ू लगा दो। बहुत बड़ा डॉक्टर दिन भर में कम से कम 20 ऑपरेशन कर देता है, फटाक से सैकड़ों मरीजों को देखता है। वो झाड़ू लगा रहा था, मुस्करा रहा था। छोटा सा छोटा काम करने वाले लोग मुस्कान को प्राप्त करते हैं, और छोटे काम को जो इसलिए नहीं करते हैं कि छोटा काम करने से मैं छोटा हो जाऊंगा, छोटा होने के डर से जो छोटा काम नहीं करते हैं, और छोटा काम जो नहीं करते हैं उनके भीतर बड़ा अहंकार पैदा हो जाता है, और छोटा सा कार्य बड़े से अहंकार को दूर भगा देता है। जब अंतःकरण अहंकार से मुक्त हो जाता है तो अंतःकरण संस्कार से ओतप्रोत हो जाता है, और जिसकी जिंदगी संस्कार से ओतप्रोत है, याद रखना वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विलीन हो जाते हैं, और उसका मन गुरु की भक्ति में लीन। गुरु से भी सीखो, माता पिता से सीखो, पड़ोसी से सीखो, पशु पंछियों से भी सीखो, वृक्षों से भी सीखो। सीखने वाले लोग ही सुख पाते हैं, जो सीखना नहीं चाहते हैं पूरी जिंदगी दुख में ही निकल जाती है। सीखते जाओगे तो याद रखना इतने खिलाड़ी हो जाओगे कि सुख दुख के खेल में सुख की बाजी मार जाओगे, सुख की बाजी मार जाओगे। जय। तो मैं आपको वो कथा सुना रहा था, 2 कथा अधूरी रह गई। एक तो भिखारी बैठा था, एक राबिया फकीर। वो मुसलमानों में भी बहुत से महान फकीर होते हैं जिनको हिंदू लोग संत कहते हैं। वो मुस्लिम फकीर राबिया 2 रोटियां 2 संतों के लिए परोसने के लिए आती है। बहुत भूखा व्यक्ति आकर पेट खोलकर खड़ा हो जाता है। राबिया उस भूखे व्यक्ति को दोनों रोटी दे देती है। संत पूछते अब मैं क्या खाऊं? राबिया ने कहा तुम संतोष की रोटी खा लो। संतों ने कहा संतोष, मन में संतोष हो सकता है लेकिन पेट तो संतोष नहीं कर रहा है। ये भूख समझने वाली नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना, भूख और प्यास, लेट्रिन, यूरिन, सांस, हर चीज का डायरेक्शन देने वाला माइंड है। अगर माइंड कमांड नहीं करता है
तो आपको लघु शंका भी नहीं लगेगी। अब माइंड ने कमांड कर दिया, वहाँ से आदेश हो गया दिमाग का, तो लघु शंका नहीं लगी है तो भी लघु शंका लग जाएगी और जाना पड़ जाएगा। और अगर माइंड ने नो कमांड कर दिया कि अभी नहीं जाना है, तो यूरिन वहीं रुक जाएगा। सारा शरीर का संचालन, नेतृत्व, मार्गदर्शन ये माइंड करता है। तुम्हारे जब मच्छर काटता है तो माइंड तक खबर पहुंचती है त्वचा के द्वारा कि कोई काट रहा है, तो माइंड तुरंत कमांड करता है, हाथ को आदेश करता है कि मार झड़क से वहाँ कौन है। तुम्हारा हाथ उठता है और मार देते फट से। इसलिए जिनका माइंड फेल हो जाता है उनके मच्छर काटे और चाहे मधुमक्खी काटे, ऐसे हाथ धरे बैठे रहते हैं, क्योंकि ऊपर से कमांड नहीं आ रहा है। क्योंकि कमांड देने वाला कमांडर जो माइंड है वो फेल हो चुका है। और माइंड किसका फेल होता है? जो तादाद से ज्यादा सोचता है, जो तादाद से ज्यादा चिंता करता है, लिमिट से ज्यादा दुखी रहता है, जो बहुत टेंशन करता है, जो पर्याप्त सोता नहीं है, जिसको नींद नहीं आती, उसका बीपी भी हाई हो जाएगा, शुगर हो जाएगी और माइंड भी। और माइंड में अगर डिस्टर्ब हुआ तो लकवा अटैक होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए माइंड को संभालिए। तुम्हारे घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मास्टर माइंड होता है। मास्टर माइंड तुम्हारी संतों की मंडली में भी कोई, राजनीतिक पार्टी में कोई मास्टर माइंड है, तुम्हारी कमेटी में भी कोई मास्टर माइंड है। माइंड तो सबके पास, लेकिन मास्टर माइंड सुपर माइंड है, डायरेक्शन माइंड, नेतृत्व माइंड। जो तुम्हारे घर में मास्टर माइंड है, जो तुम्हारे घर में सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसका विशेष ध्यान रखना। उसको तुम सब मिलकर संभाल लो, वो अकेला मिलकर के टोटल संभाल लेगा। केवल उसको तुम्हें संभालना है। तुम्हारा पति भी मास्टर माइंड हो सकता है, तुम्हारी पत्नी भी मास्टर माइंड हो सकती है, बेटा भी हो सकता, बहू भी हो सकती, कोई भी हो सकता, शिष्य भी हो सकता, गुरु भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती, हो सकता है कोई नहीं, हो सकता। और जिसके घर में कोई मास्टर माइंड नहीं, सब जीरो माइंड है, वो घर कभी उन्नति नहीं करता है। उस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। बुद्धि नाम की चीज नहीं, केवल खोपड़ी है, दिमाग नहीं। इसलिए किसने कितने घरों में तादाद से ज्यादा मूर्ख भरे हुए। पत्नी मूर्ख, पति उससे ज्यादा मूर्ख, बेटा महामूर्ख और बहू बिल्कुल नालायक मूर्ख। पूरा घर मूर्खों का घर है। एक अफसर मेरे साथ बैठा हुआ था, कार्यक्रम था, तो उसका नौकर आया तो जग में पानी धर कर चला गया। तो हमने कहा जग में कैसे पियोगे? तो नौकर को इशारा दिया कि गिलास लाइए, ऐसे हाथ किया तो आया और गिलास रख दिया, जग उठा ले गया। तो मैंने कहा आप क्या पियोगे? आप क्या पियोगे? बोले इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो मूर्ख माइंड का है। तो हमने कहा आप जिला विकास अधिकारी हैं और ऐसा कर्मचारी है। बोले सबसे लोअर अफसर हूँ, जिला विकास अधिकारी, नाम लगा है जिला, बाकी माइंड का उतना विकास हमारा भी नहीं, इसलिए नौकर भी उसी ग्रेड का मिला है। तो हमने कहा एक बार इशारा देकर देख तो लो। फिर इशारा दिया तो आया नौकर, वो गिलास भी उठा ले गया।
तो हमने कहा अब क्या करोगे? बोले इशारा देना ही नहीं है, अगर अगली बार इशारा दे दिया तो मेरी फाइलें उठा ले जाएगा। बहुत मूर्ख है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इशारा को पढ़ सकता है, इसलिए बुद्धू लोगों को कभी इशारा मत दो। तुम इशारा दोगे उल्टा अर्थ लगा लेगा। एक स्त्री से उसके पति ने कहा, ऐसे कहा भोजन खाते समय, नमक कम था इसलिए उसने कहा कि दाल में नमक बढ़ा दो, सब्जी में भी थोड़ा बढ़ा दो। उसने क्या किया? इशारा को उल्टा समझ लिया, उसने दाल में पानी बढ़ा दिया। पूरी दाल खराब हो गई। मेहमान खाने वाले आने वाले, उसने कहा क्या समझा? बोले इतना इशारा नहीं समझते हो, ऐसे ऐसे करोगे चोटी उखाड़ दूंगी। इशारा की भाषा भी पढ़ना सीखो। लेकिन बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति ये भाषा पढ़ सकता है। बुद्धिमान बनने की कोशिश करो, धीरे धीरे बुद्धि बढ़ेगी। करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। इसलिए अभ्यास करो, गाने का भी अभ्यास करो, गाड़ी चलाने का अभ्यास करो। अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तुम अभ्यास करना नहीं चाहते हो। अभ्यासेन तो वैराग्येण च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कृष्ण कहते हैं अभ्यास से बहुत कुछ संभव है। कम बुद्धि के लोग गाड़ी चलाते हैं, जिनको एक दोहा याद नहीं होता, और जिनको पूरी किताब याद है वो गाड़ी चलाएं तो लड़ जाएगी, अभ्यास नहीं किया। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करना आपके संकल्पों पर निर्भर है। आपके घर में जो मास्टर माइंड है उस व्यक्ति को खुश रखिए। यदि तुम अपने परिवार का विकास चाहते हो तो जो मास्टर माइंड है उसको टेंशन मत दीजिए। कल एक सज्जन कह रहे थे, मेरी माँ मुझको कम मानती है, मेरे छोटे भाई को ज़्यादा मानती है, और छोटा भाई मेरा बिजनेस करता है और मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी में बंधा वेतन मिलता है और उसका खुला बिजनेस से बहुत कमाता है। तो मेरी माँ कहती है कुछ छोटे लड़के को दो तुम। तो मैं कहता हूँ ये मुझसे ज़्यादा कमाता है। बोले कमाता है लेकिन तुम नौकरी करते हो, कुछ दो। तो मैंने माँ से कहा, पिताजी नौकरी करते थे, वो मर गए, उनकी जो पेंशन आती है उसमें से आधा छोटे भाई को दे दो और आधे से आधा ही हमको दे दो। बोले तेरे को पेंशन बिल्कुल नहीं दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी। तो क्या दोगी? बोले पेंशन नहीं दूंगी। तो क्या दोगी? बोले टेंशन दूंगी। पेंशन नहीं दे रही, टेंशन दे रही। उसने कहा लोग कहते हैं माँ ही भगवान है। तो मैंने कहा माँ तो केवल माँ है और भगवान भगवान है, माँ माँ है। कोई बोले ये कुर्सी ही हेलीकॉप्टर है। कुर्सी कुर्सी है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है। कुर्सी ही हेलीकॉप्टर है। तुम्हारे कहने में ही संदेह लग रहा है, ये हेलीकॉप्टर नहीं है। कुर्सी क्या उड़ सकती है? कैसे हेलीकॉप्टर हो सकती है? माँ भगवान है तो भगवान क्या है? भगवान फिर माँ है। माँ को भगवान बता दिया तो भगवान को तू क्या बताना चाहता? बोल। खीसे काट देगा, बस कुछ नहीं बोलेगा। माँ केवल माँ है, और माँ को माँ होना बहुत बड़ी चुनौती है, कसौटी है। केवल बच्चे के जन्म देने से तुम माँ नहीं हो सकती हो। माँ के बहुत बड़े कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्य और धर्म के पथ पर जब चलती है स्त्री, तब वो माँ कहलाती है। कितनी माँ तो महाकाल है।
बच्चों का वध कर दिया, पति का वध कर दिया, हत्यारिन है ये, कोई माँ है। खाली बच्चे को पैदा कर देना माँ की डिग्री नहीं मिल सकती है। माँ की डिग्री तब मिलती है जब समुद्र की गहराई भी छोटी हो जाए और माँ की ममता की गहराई समुद्र की गहराई से भी ज्यादा बड़ी हो जाए, उस स्त्री को माँ कहा जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ऐसे पिता बनना भी आसान नहीं है। बच्चे को जन्म दे दिया, बाप बन गए और बच्चे से बोल रहे हैं कि तेरा मैं बाप हूं। बच्चा भी सोचता है बाप का कोई लक्षण तो दिख नहीं रहा है, ये बाप है कि सांप है, इतना नालायक है। केवल बच्चे को जन्म देने से तुम केवल नाम के बाप हो सकते हो, काम के बाप नहीं हो सकते हो। बाप का मतलब क्या होता है? अपने आप की जिंदगी की परवाह नहीं है। जिसके बाप बने हो उसकी जिंदगी की अब फिक्र तुमको होनी चाहिए और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी सारी बुराइयां, आलस, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब और बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू सब त्याग करके अपने बच्चों की जिंदगी को आकाश की ऊंचाई में उठाने के लिए जो बाप काम करता है वही बाप कहलाने का अधिकारी होता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परेश महतो भी दमदार है, बहुत कम जय बोलता है लेकिन बोल ही दिया आज, क्योंकि आज इतना जोरदार सत्संग लगा कि उसका जो दिल सो रहा था वो जाग गया, झटका पा गया। जय जयकार। आकाश की ऊंचाई भी छोटी हो सकती है लेकिन जो बाप है उसके तमन्ना की ऊंचाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए आकाश से भी अधिक ऊंचाई होती है, वही बाप कहलाता है। सिस्टर, सिस्टर कौन है? सिस्टर बहन। बहन का मतलब होता है, बहन को वाहन कहते हैं। वाहन को कहते हैं जो भाई का भी भार लाद सके, वो वाहन है। भाई को दुख हो तो उसके दुख को बांट ले। भाई को जो दुखी देखना नहीं चाहे वो बहन कहलाती है। भाई भ्राता वही है जो बहन याद करे तुरंत पहुंच जाता है और बहन की हिम्मत को बढ़ाता है कि बहन घबराना नहीं, मैं साथ में, मैं जिंदा हूं, तन मन धन से मदद करूंगा। अपने बहनोई की भी मदद कीजिए। अरे मददगार रहता गरीबों का हरदम। मददगार बनो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, उदार